भगवान जी को, भागवत जी को सिर में धारण किया सबने। अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन मैं निवेदन कर दूं, सिर में धारण करोगे ना तो एक चूक होने का डर है। यदि भागवत को सिर में धारण करोगे तो एक चूक हो सकती है। क्या? सिर में आप कुछ भी धारण कर रहोगे और यदि सिर झुकाना पड़ेगा तो जिसको धारण किया है वो क्या होगा? बोलो ना, गिरेगा। हाँ, क्या नाम बेटे? शिवांश, क्या नाम है? हाँ हाँ, साहित्य वैष्णव। हाँ ठीक, सानिध्य, 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 शिवांश और सानिध्य है ना? ठीक। सिर में यदि हम कुछ धारण करते हैं और कभी सिर झुकाना पड़े तो धारण किया हुआ चीज गिर जाएगा। आप सबने सिर में धारण किया, लेकिन मेरा निवेदन है भागवत जी को सिर में नहीं अपने उर में धारण करो प्यारे, कभी गिरेगा नहीं। सिर में तो सबने धारण किया, उर में किस किसने धारण किया है? बोलो। सिर में तो सबने धारण कर लिया ना, लेकिन उर में किसने धारण किया है? उर किसको कहते हैं? हृदय को। इसलिए सिर में नहीं अपने उर में धारण करो, फिर देखना भगवान और भागवत दोनों तुम्हारा कल्याण करते हैं। और आज हम आप सब उन यात्रा को विराम करते हुए गीता यात्रा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। समय कम है और मुझे आज दो यात्रा करनी है, एक गीता यात्रा और एक आरंग यात्रा। तो आज ही हमारा प्रस्थान है। हाँ, क्या करे भाई, समय ऐसा ही है। हाँ, ये समय है प्यारे जो कभी थमता नहीं है। चरे बेती, चरे बेती, चरे बेती, चल रही है चक्की। ये 9 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला ना। ऐसा लग रहा है जैसे हम परसों ही तो आए, यहां आए और हमारी गाड़ी खड़ा हुई। और देखो ये 9 दिन की यात्रा, 9 दिन और क्या, मैं 10 दिन, हाँ मैं 10 दिन से भंडारपुर में हूं, पर लग ही नहीं रहा है कि 10 दिन हो गए मुझे। आप लोग को लग रहा होगा, हाँ 4-6 घंटे बैठे रहना बड़ी मुश्किल की काम होती है। आप लोग के लिए भारी लगा होगा, लेकिन मुझे नेक सी भी नहीं लगी। देखते ही निकल गए 9 दिन। यही होता है सुख और दुख में अंतर। खुशी के जो क्षण है ना वो पल में निकल जाते हैं, दुख में एक एक पल भारी लगता है, और सुख में दिन कैसे निकलते हैं पता ही नहीं चलता। हम सब इतने आनंद से, उत्साह से, उमंग से भगवान की कथाओं को सुने, उनके जन्मोत्सव का आनंद लिए, बाल लीलाओं का आनंद लिए, रुक्मिणी विवाह मंगल में शामिल हुए, इतने उत्सव मनाते रहे कि खुशियों के पल कैसे बीत गए पता ही ना चला। और आज पूर्णाहुति की ओर बढ़ रहे हैं। पर कुछ संतों का नियम है, शास्त्र उपदेश है कि भागवत की विश्राम के बाद गीता करी जाती है। गीता, आप समस्त पढ़े लिखे श्रोता समाज बैठे हैं यहां पर, मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहूंगा, ये भागवत के बाद गीता करने का विधान क्यों है? बताओ, भागवत के बाद गीता क्यों की जाती है? बोलो, कौन बताएगा मुझे? भागवत के बाद गीता क्यों करी जाती है? बोलो ना। हम सदियों से सुनते आ रहे हैं आचार्य कि भागवत के बाद गीता होती है, पर किसी ने पूछा कि भागवत के बाद गीता क्यों करी जाती है?
आप कहोगे मुक्ति पाने के लिए, है ना? तो ये बताओ, परीक्षित को भागवत सुन के मुक्ति मिली थी कि गीता सुन के? बोलो ना। धुंधकारी को मुक्ति गीता सुन के मिली थी कि भागवत सुन के? ज्ञान भक्ति वैराग्य की मूर्छा भागवत सुनने से मुक्त हुई थी कि गीता सुनने से? ये जितने मैं नाम ले रहा हूं ना, इनमें से कोई भी गीता नहीं सुने। इन सब ने मुक्ति पाई भागवत सुनकर। फिर हमें ऐसा क्या कि हम भागवत सुन के मुक्त नहीं हो पाए? जब परीक्षित मुक्त हो गया तो हम क्यों नहीं हो रहे हैं? धुंधकारी मुक्त हो गया तो हम क्यों नहीं हो रहे हैं? ज्ञान भक्ति वैराग्य मुक्त हो गया तो हम क्यों नहीं हो रहे हैं? बोलो। कारण भागवत एक समाधि भाषा है। भागवत सुनने वाले के लिए कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन कर पाना बहुत कठिन होता है। यम नियम आहार प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि की जो श्रृंखला में आगे बढ़ जाता है, उसे जाकर भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है।